बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये सबसे पहला टॉपिक जो था एंगल एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का, वो हम लोगों ने देखा था। ओके, मीन्स उसमें डिग्री के बारे में पढ़े थे, रेडियन के बारे में पढ़े थे। आप लोग ये चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट। इफ यस देन प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स। ओके, यस, थैंक यू। हाँ, तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे चैप्टर 1 में वो हम लोगों का अप्रॉक्स एंड हो चुका था। ओके, लास्ट क्लास में आपको एक आखिरी में क्वेश्चंस भी दिए थे, शायद आप लोग किए होंगे। तो आज मैं जो चैप्टर नंबर 1 है इसका 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, मीन्स कुछ अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जो चैप्टर 2 है ट्रिगोनोमेट्री, जहाँ से हमारा एक्चुअल स्टार्ट है, तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, तो आप चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं क्या? चैप्टर 1 में एक्सरसाइज या एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बना लिए हैं क्या? चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं क्या ये? ओके, आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं किए होंगे। ओके, हाँ, आई हैव सॉल्व सम। ओके ओके, हाँ, तो दो चार क्वेश्चंस जो थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, या जी जो थोड़ा डाइवर्सिटी जैसा है, मीन्स एक दो अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर चूंकि डिग्री, रेडियन और मिनट्स वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस किए थे, तो आज हम ज्योमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पहले डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूं। अगर आपको बीच में अगर वॉइस ब्रेकिंग होगी या कोई इशू होगा तो आप लोग पहले चैट बॉक्स में लिखना, फिर आप माइक ऑन करके मुझे इन्फॉर्म करना कि वॉइस इज ब्रेकिंग और नॉट ऑडिबल। ओके, क्योंकि मैं आपका चैट नहीं देख पाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। सिंपली मैं आज हाँ, हाँ, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन विजिबल होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन विजिबल होगा कि मैं इसे मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन को कि पहला वाला जो क्वेश्चन है ये आपके शायद एक्सरसाइज का है। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 3π/4। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन कोई भी क्लोज्ड फिगर, या ट्रायंगल हो गया, या क्वाड्रिलेटरल हो गया। ओके, या पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनोगन। ओके, तो ये क्या हो गया? पॉलीगन। ओके, तो ये क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि इस एक ऐसा पॉलीगन है जिसका एक इंटीरियर एंगल 3π/4 है, 3π/4 रेडियन। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के एक इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे यह दिया हुआ है कि एक एंगल क्या है? 3π/4 रेडियन का है। ओके, तो हमें तो आपको यह बताना है कि इस पॉलीगन में कितने साइड होंगे। मीन्स एक कोई अननोन पॉलीगन है, हमें नहीं मालूम है कि उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, बट उसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। ओके, उसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। उसका इंटीरियर एंगल है 3π/4 रेडियन। तो 3π/4 को हम अगर आ, आ, ये डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 3π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/π, तो ये आ जाएगा पाई पाई कैंसिल, 45 3 जा 135 डिग्री। ओके, 3π/4 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यह जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस किया आप लोग समझ पाए क्या?
ये मैं क्वेश्चन आपको अभी बताया, या आप लोग समझ पाए क्या? मीन्स क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल 3π/4 है। तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे? तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, एक मिनट प्लीज वेट 10 सेकेंड। यस, हाँ स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया गलती से। प्रेजेंटेशन अब आपको शायद विजिबल होगा। यस, हाँ। तो यह क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो आपने बहुत पहले ही क्लास में पढ़े होंगे कि एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा। ओके, मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्या है। ये मैंने एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ किया जो कि एक पॉलीगन है। मीन्स इसमें इसमें कितने ट्रायंगल हैं? इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1। एंड इसका इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। सॉरी, ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितने कितने मीन्स एक एक ट्रायंगल में तो एक ही ट्रायंगल होता है। ओके, इसी तरह मैं एक क्वाड्रिलेटरल लिया। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चार चार साइड जिसमें होते हैं। ओके, तो इस क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल होंगे जब एक साइड को हम अलग अलग साइड से मिलाएंगे? तो मैं मिलाया तो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बना और एक ये ट्रायंगल बना, तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 2। और क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, तो ये हो गया ट्रायंगल और ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसी तरह आप देखोगे कि 4 के बाद ये 5 भुजा वाले, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन। ओके, 5 वाले को क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो पेंटागन के अगर एक कॉर्नर को मैं मिलाया यहाँ से और एक कॉर्नर को यहाँ मिलाया, ओके, तो यहाँ पे कितने सेपरेट ट्रायंगल बन रहे हैं? पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 1 ट्रायंगल का क्या हो जाता है? 180 डिग्री। तो 3 ट्रायंगल का 180 इंटू 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, 540 डिग्री। तो आप एक चीज गौर किए होंगे, आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि यहाँ पे कितने साइड्स हैं? यहाँ पे कितने साइड्स हैं? यहाँ पे 3 साइड्स हैं। ओके, और यहाँ पे कितने साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। और यहाँ पे कितने साइड हैं? 5 साइड्स हैं। ओके, तो 3 साइड है तो पहले वाले ट्रायंगल में मीन्स पहला वाला जो फिगर है उसमें नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 3। तो 3 साइड है तो ये 1 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल में तो एक ही ट्रायंगल होता है, ऑब्वियस है। ओके, एंड सेकेंड वाले फिगर में नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4। तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितने हो गए? 2 हो गए। ओके, एंड इसी तरह फिगर 3 में नंबर ऑफ साइड मीन्स पेंटागन। पेंटागन में तो 5 साइड्स होते हैं, आपको मालूम होगा। ओके, तो 5 साइड्स हैं तो यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे? ये कितने ट्रायंगल होंगे? 3 ट्रायंगल हो गए, जो कि मैं आपको रेड से दिखाया है। ओके, मीन्स किसी एक कॉर्नर को मैं अलग अलग कॉर्नर से मिला के ये देखा कि कितने ट्रायंगल हैं। तो साइड जब 3 है तो ट्रायंगल 1 है। साइड नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 4, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 2। एंड इन पेंटागन व्हेन नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये आप क्या देख रहे हैं? साइड और नंबर ऑफ ट्रायंगल में -2 का डिफरेंस है। मीन्स 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 5 - 2 इज इक्वल टू 3। ओके, ये 3 साइड है तो 1 ट्रायंगल, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल एंड 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल। मीन्स ये हम क्या कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल का क्या सम होगा यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये आप ये क्लास 7th या 6 में ये आप लोग ये कॉन्सेप्ट देखे होंगे। ओके, तो इसी तरह जब हम अगले ड्राइंग में चलता हूं, जब
एक ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड्स मीन्स जैसे ट्रायंगल में कितने थे, 3, ट्रायंगल में 3 थे, क्वाड्रिलेटरल में 4 थे, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, ऑक्टागन में 8, नैनोगन में 9 और ऐसे ही 10, 11 जाते जाएगा। ओके, तो इसी तरह अगर n साइड्स रहेंगे, कितने साइड्स रहेंगे, n, इफ नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n, ओके, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, ओके, नंबर ऑफ साइड्स, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, n-2। कितना का डिफरेंस हो रहा था, जैसे कि ट्रायंगल के केस में n इज इक्वल टू 3 था, सॉरी n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1। तो n में से हम 2 सब्सट्रैक्ट कर लेते थे तो वो नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाता था। ओके, नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाता था। तो एक ट्रायंगल का क्या होता था, 180 डिग्री। ओके, तो ये जो हमारे पास आया है ये n-2, इसको हम अगर n-2 को 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम कितना है वह हमें ये हमें मालूम हो जाता था। ये जो अभी फॉर्मूला जो मैं बॉक्स में दिया हूँ, जो फॉर्मूला मैं अभी बॉक्स में लिखा हूँ n-2 इंटू 180 डिग्री, तो अगर आप n के जगह पे ट्रायंगल के केस में n इज इक्वल टू क्या होगा, 3। ओके, तो n इज इक्वल टू अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रायंगल का द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, एंड इफ यू पुट n इज इक्वल टू 4 इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये n के जगह पे क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या लिखेंगे 4, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो यह फॉर्मूला क्या है, पॉलीगन पे यह सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह आप पेंटागन में 5 रखोगे, पेंटागन में अगर 5 रखोगे तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो ये पेंटागन में ये 540 डिग्री आ रहा है और क्वाड्रिलेटरल में 360 एंड ट्रायंगल में 180 डिग्री। तो इसी तरह अगर n साइड रहेगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो आप लोग ये फॉर्मूला से पहले भी पढ़े होंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन यह था कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 3 π/4 रेडियन। ओके, तो मैं एक यह छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिकैप के लिए बताया। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो क्या है, अगर n-2 इंटू 180 डिग्री, ओके, ये हो जाएगा तो ये मेरा क्या बता देगा, मीन्स इंटीरियर एंगल का सम कितना है। ओके, ये क्या बताएगा कि किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल मिलके कितने होते हैं, यहाँ पे वो क्वांटिटी आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीन्स 3 π/4 रेडियन, ये क्या है हमारा, इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये दिया हुआ है कि एक 1 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री है। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉलीगन जो हमारे क्वेश्चन में है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं n, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं n। ओके, तो क्या हो जाएगा, वन साइड में क्या था 135 डिग्री, तो आरएसएस में क्या हो जाएगा 135 n। ओके, ये क्या हो जाएगा 135 n। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 180 n माइनस 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू 135 n। ओके,
तो ये n वाला क्वांटिटी LHS में आ जाएगा और 360 RHS में चला जाएगा। ओके, तो 180 में से 135 सब्सट्रैक्ट होगा तो 45 बचेगा हमारे पास। 45 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 45। तो 45 टू जा 90 एंड 45 8 जा, तो आई थिंक 8 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 8। मीन्स आप 135 इंटू 8 मीन्स सॉरी, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गए 8 हो गए। ओके, ये हमने क्या किया फॉर्मूला अभी हम ये जो था ये हम क्वांटिटी आपको ये सब पिछले जो ड्राइंग थे उसमें हम बताए थे। ओके, तो इसी पे मैंने पुट किया। तो हमारा क्वेश्चन यह था कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ, यहाँ पे क्या दिया है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मीन्स क्या, अगर ट्रायंगल है तो वह क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। मीन्स उसके सारे एंगल्स इक्वल टू होंगे, बराबर होंगे। ओके, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सारे एंगल्स बराबर होंगे मीन्स 90 डिग्री के। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन यहाँ दिया है तो ये आपको रेगुलर दिया है, तो इसीलिए क्या हो गए ये मैंने क्या किया 135 n लिख लिया। ओके, तो n इज इक्वल टू 8 हो गया मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 8। तो आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा गए होंगे। मैं चैट बॉक्स पे चलता हूँ। हाँ हाँ, ये अभी मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया आप समझ पाए क्या? ये अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस किया द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मीन्स अगर एक इंटीरियर एंगल 3 पाई/4 दिया है तो उसके नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे। ओके, तो एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ओके, so I'm going to present the screen. हाँ, ये क्या मैं एक क्वेश्चन डिस्कस किया, अब दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस ये क्लास 9th 10th में भी सॉल्व किए होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था मीन्स जिसके कॉमन डिफरेंस क्या होते थे सेम होते थे, जैसे 1 3 5 7 9 मीन्स सारे में क्या है कॉमन डिफरेंस 2 का है। तो ये क्या हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आप इसी तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स होते हैं। तो चारों एंगल्स क्या में दिया हुआ है एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, मीन्स चारों एंगल के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वह हमेशा सेम होगा। ओके, the greatest angle is double the least, find the angles of the quadrilateral in the radian। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हैं। ओके, ये ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो जब 4 क्वांटिटी जैसे अगर 3 क्वांटिटी अगर एपी में रहता है तो हम अगर वो अननोन रहता है तो क्या करते हैं एक मिडल वाले क्वांटिटी को ए मानते हैं, उसके बाद वाले को A+D एंड उससे पहले वाले को A-D। ओके, मीन्स जैसे 3 क्वांटिटीज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इस तरीके से हम यूजुअली लिखते हैं A-D, A, ये 3 क्वांटिटीज हुए। ओके, तो सारे में आप सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है सब में डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है डी। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे तो 3 नहीं है, यहाँ पे 4 क्वांटिटीज हैं। ओके, यहाँ पे क्या है 4 क्वांटिटीज हैं या
यहाँ पे कितने क्वांटिटी हैं, 4 क्वांटिटीज। तो 4 क्वांटिटीज जब होते थे तो हम क्या करते थे, सुविधा सुविधा के लिए क्या करते थे, a+3d। मैं अगले स्लाइड पे जाता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग समझे कि ये जो ए बी सी डी 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये क्या है एपी में। फॉर एग्जांपल अगर अगर ए है, ए बी सी डी मीन्स चारों में अगर कंसिक्यूटिव वो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन्स सब में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है, स्मॉलेस्ट का दुगुना है। मीन्स अगर ग्रेटेस्ट एंगल 80 है तो स्मॉलेस्ट एंगल 40 है, मीन्स स्मॉलेस्ट एंगल के 2 टाइम्स है ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, तो एक ये क्ल्यू दिया हुआ है, तो इस पे हमें फाइंड करना है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स कितने होंगे। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग समझ पाए क्या, क्वेश्चन अभी, सॉरी बट टेल अनदर टाइम क्विकली। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोग समझ पाए क्या, ताकि मैं सॉल्यूशन पे आगे प्रोसीड करूंगा। एक क्वाड्रिलेटरल था, हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करता हूँ, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मूव करेंगे। तो ये जब चार चार क्वांटिटी जब क्या होते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम क्या उसे मानते थे, पहले वाले को a-3d, a-3d, सॉरी a-3d, दूसरे वाले को a-d, a-d, तीसरे वाले को a+d, एंड फोर्थ वन इज a+3d, a+3d। ओके, तो ये क्या है, चार क्वांटिटीज हैं, ये क्या है, चार क्वांटिटीज हैं जो कि एपी में आपको दिख रहे होंगे। पहले और दूसरे में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d का है। ओके, दूसरे और तीसरे में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d है। ओके, 2d है क्या, -d, a-d, हाँ, a+d माइनस ए, हाँ 2d का डिफरेंस है। ओके, और इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 2d का, मीन्स a+3d माइनस ए, मीन्स इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो तीनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2d, 2d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज क्वांटिटीज। सो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो these four terms are in arithmetic progression। ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो लेट अस सपोज ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया था, ओके, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, तो ए ये हो गया, बी वाला एंगल a-d, सी वाला एंगल a+d, एंड डी एंगल a+3d। आप लोग साथ में अपने नोटबुक पे भी लिखते जाओगे। ओके, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो आपको शायद विजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है, चार एंगल्स हैं। मैंने क्या किया, एंगल ए को a-3d बोल दिया, एंगल बी को a-d बोल दिया, एंगल बी ये हो गया, एंगल सी क्या हो गया ये। ओके, एंड एंगल डी जो ये वाला है इसे a+3d मैंने सपोज कर लिया। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, अब हम कहाँ चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है वह सबसे छोटे एंगल्स के दुगुना है, मीन्स 2 टाइम्स है। ओके, तो ये चार क्वांटिटीज जो आप देख रहे हैं, ये जो चार क्वांटिटीज आपके सामने दिख रहा है, तो आप चैट बॉक्स में ये बताएं कि ए बी सी डी में सबसे छोटा क्वांटिटी विच वन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एंड विच वन इज द लार्जेस्ट क्वांटिटी। There are 4 quantities. First one is a-3d, second one is a-d, third one is a+d,
and fourth one is a plus 3d. So please tell which quantity is the smallest and which quantity is the largest in chat box. मैं chat box देख रहा हूं. A minus 3d is the smallest and and a plus 3d वो सबसे is the largest. very good. Yes, very good. तो तो आपने बताया कि a माइनस 3d क्या है, सबसे छोटा है. a माइनस 3d क्या है, सबसे छोटा है. और a प्लस डी क्या है, सबसे बड़ा है. तो ये क्या है, a प्लस 3d सबसे बड़ा है और a माइनस 3d सबसे छोटा है. तो क्वेश्चन में दिया है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल की कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. ओके, क्या है, 2 टाइम्स. तो अगले पे चलते हैं. तो मीन्स ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 इंटू लिस्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट क्वांटिटी. मीन्स 2 इंटू ए माइनस 3d इज इक्वल टू ए प्लस 3d. तो ये मैं वैसे ही लिख देता हूं. 2 इंटू लिस्ट क्वांटिटी आपने बताया a माइनस 3d. ओके, इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3d. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस 6d इज इक्वल टू a प्लस 3d. ओके, तो 2a इस साइड आएगा तो a हो जाएगा. ओके, एंड a इज इक्वल टू 9d. ये हमारे पास एक आ गया इक्वेशन, a इज इक्वल टू 9d. ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 9d आ गया. ये हमारा एक इक्वेशन आ गया. ओके, a इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, 9d ला लिया. और ये जो मैं लिखा हूं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है. मीन्स जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो उसका 2 टाइम्स लार्जेस्ट क्वांटिटी है. ओके, अब इसके बाद आप लोगों को जानते होंगे द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ओके, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा. तो a पे क्या है, a माइनस 3d, b के जगह पे a प्लस a माइनस डी, c के जगह पे a प्लस डी एंड d के जगह पे a प्लस 3d. ऐसा है. ओके, तो न्यू ड्राइंग में लेता हूं. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो एंगल A की जगह पे क्या है, A माइनस 3D है. ओके, तो A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D. ओके, प्लस a प्लस 3d. ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ कैंसल्स, 3d और माइनस 3d प्लस 3d कैंसल्स. ओके, एंड माइनस डी एंड प्लस डी कैंसल हो जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या बचे, a प्लस a प्लस a प्लस a मीन्स 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री. 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री. देन a इज इक्वल टू 360 अपॉन 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री. a हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. a कितना निकल गया, 90 डिग्री. a क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. ओके, a क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. ओके, तो हमारे चारों एंगल्स क्या थे, मैंने क्या कंसीडर किया था, a माइनस 3d पहला था. ओके, सेकेंड था a माइनस d, थर्ड था a प्लस d एंड फोर्थ वन इज a प्लस 3d. ओके, ये हमारा ये 4 एंगल्स जो हमने कंसीडर किया जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे. ओके, तो
यहाँ पे क्या आ गया, a इज इक्वल टू 9d आ गया। ओके, a इज इक्वल टू 9d, तो मैं इधर इरेज किया, तो तो d इज इक्वल टू a अपॉन 9, d इज इक्वल टू a अपॉन 9। ओके, a अपॉन 9 एंड a कितना आया, a 90 डिग्री आया था अभी। यहाँ पे देखें कि a कितना आया, 90 डिग्री। तो d कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 10 डिग्री। 90 अपॉन 9 इज इक्वल टू 10, तो d कितना आ गया हमारा, 10। d कितना आ गया, 10 डिग्री। ओके, d हमारा 10 आ गया और a क्या आ गया, 90। a 90 एंड d 10। ओके, तो यहाँ से आप सिंपली इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। a क्या है, a 90 माइनस 3d, 3 इंटू 10। ओके, ये 90 माइनस d 10। ओके, a प्लस d, a क्या था, 90 डिग्री था एंड d क्या था, प्लस 10। एंड यहाँ पे क्या था, a 90 डिग्री एंड यहाँ पे क्या था, 3 इंटू डी, 3 इंटू 10। ओके, तो हमारे पास क्या आ गए, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60, 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, एंड 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आंसर्स आ गए, ये हमारे आंसर्स आ गए। ये क्या हो गया, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल हो गया। तो स्मॉलेस्ट वन क्या है, 60 डिग्री एंड लार्जेस्ट वन क्या है, 120 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको मैं दिखाता हूं कि क्या है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, लीस्ट का डबल है। ओके, तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 60 और 60 एंड 122 क्या है, डबल। 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो यह हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछता हूं कि यह क्वेश्चन आप समझ पाए क्या। कैन वी टेक a माइनस 2d इन स्टेड ऑफ a माइनस 3d। हाँ, आप ले सकते हैं। ओके, मीन्स बट क्या कहते हैं कि जैसे अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज रहते हैं तो हम क्या करते हैं, a माइनस डी, दूसरा क्वांटिटी a एंड थर्ड क्वांटिटीज a प्लस डी। ओके, और जैसे चार क्वांटिटीज रहते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सारे कैंसल्स हो गए। मैं प्रेजेंट स्क्रीन करके दिखाता हूँ कि इसके a माइनस 3d और a प्लस 3d लेने का क्या हमें फायदा हुआ। ओके, यहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो आपके सामने इक्वेशंस दिख रहे होंगे, तो a माइनस 3d और a प्लस 3d। ओके, तो माइनस 3d एंड प्लस 3d ये कैंसल आउट हो गए और इधर क्या हो गए, माइनस डी एंड प्लस डी, ये दोनों कैंसल्स हो गए। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है, अगर एडिशन का केस होता है तो सारे मीन्स एक वेरिएबल कैंसल आउट हो जाते हैं। ओके, अगर आप जैसे अगर कुछ इधर उधर करोगे तो मीन्स दूसरे कुछ लोगे तो वह क्या हो सकता है कि आपके पास दो वेरिएबल आ जाएंगे। ओके, तो मे बी दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए बेसिकली जब हमारे पास तीन टर्म जब होते हैं, तीन टर्म, जैसे ट्रेंगल के केस में आप क्या करोगे, एक ए हो जाएगा, लार्जेस्ट वन इज ए प्लस डी एंड स्मॉलेस्ट इज ए माइनस डी। ओके, ये हो गया ट्रेंगल के केस में। अगर क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ओके, इसी तरह 5 एंड 6 जैसे जैसे होता है वैसे, बट जनरली 3 एंड 4, 3 और 4 के जो केसेस होते हैं यही बेसिकली अपने लोगों को वो मतलब ज्यादातर इस्तेमाल में यही दोनों आता है। ओके, तो आई थिंक आप लोग ये जो क्वेश्चंस हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट है आप लोग समझ पाए होंगे।
हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए क्या? अभी मैंने जो डिस्कस किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड या क्वेश्चन था। ओके। ओके। तो क्या एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे क्या? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन देता हूँ, और 2 मिनट का टाइम दो, या 7:35, फिर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। ओके। फर्स्ट वी हैव टू टेक a-2d इंस्टेड ऑफ a-3d। हाँ, मीन्स जैसे a-2d, a+2d। ओके। एंड ये जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका a-d। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, a-2d भी ले सकते हैं। ओके। हाँ, a-2d भी लिया जा सकता है, तो वहाँ क्या होगा, कॉमन डिफरेंस d आएगा आई थिंक। हाँ। हाँ, तो आप भी सही हैं। मैंने गलती से शायद a-3d ले लिया होगा। ओके। तो a-2d पे भी काम चल जा रहा है। यस। हाँ। हाँ, आपका भी सही है। मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमारे टर्म्स हैं, तो वहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके। कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो क्या ट्रिगोनोमेट्री पे प्रोसीड करें, या और क्वेश्चंस डिस्कस करें चैप्टर नंबर 1 का? दो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर आप चाहते हो तो या मैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री। ओके। तो आप लोग चैप्टर 1 का जो टॉपिक्स मींस क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने देखा है, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके। और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप लोग गूगल क्लासरूम में डाल सकते हो, या गूगल क्लासरूम में डाल दोगे तो मैं अगले क्लास में आऊँगा, तो जैसे 5 मिनट पहले हम ज्वाइन होते हैं, तो तब तक वो क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे। ओके। तो मैं ट्रिगोनोमेट्री पे चलता हूँ। सॉरी, प्रेजेंटेशन मैंने स्टॉप कर दिया। सॉरी, मैं मीटिंग से लेफ्ट हो गया था गलती से। ओके। हाँ। मैं मीटिंग से गलती से लेफ्ट हो गया था। ओके। तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो कि आपने क्लास टेंथ में आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक्स पढ़े थे क्या? क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस आपने क्लास 10th में पढ़ा था क्या? यस। ओके। सो ट्रिगोनोमेट्री जो है यह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। और इसमें जो भी फॉर्मूलेज जो होते हैं, फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। मीन्स 11th में आपको 500 600 अगर आप काउंट करेंगे तो वो फॉर्मूलेज हो जाएंगे। ओके। बट हमें क्या करना है, फॉर्मूले को याद नहीं करना है, हमें समझना है। ओके। तो हाँ, मैं ड्राइंग पे चलता हूँ। हमारा यह टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो अभी इट इज 7:39। सो हाँ, तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ट्रिगोनोमेट्री
तो पहले बेसिक में बता देता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। दो शब्दों से मिलके बना है, ट्रिगोनो और मेट्री। ओके, तो ट्रिगोनो मीन्स क्या हो गया, ट्रायंगल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल। ओके, एंड मेट्री इसका मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, बेसिकली हमें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। ओके, एंड इसके साइड्स जो हैं, लेट अस सपोज ये साइड ए है, ये साइड का बी है और ये साइड सी है। ओके, तो इसी सब में हमारा सारे जो रिलेशंस हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ये मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल और इस तरह के जो क्वांटिटीज होते हैं। ओके, तो आपने जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक्स में पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक ये क्या है, एक पेड़ है, ये क्या है, एक पेड़ है। ओके, और आप यहाँ पे खड़े हैं। ओके, ये एक कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इस पेड़ का हाइट हमें मेजर करना है, ये हाइट मेजर करना है। और हमें, और इस पेड़ के यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये हम चूंकि लैंड पे है तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या डिस्टेंस मेजर करना है, ये वाला। ये आपने हाइट एंड डिस्टेंस में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो ये हमें, ये हाइट वाला ये क्या है, अननोन है, ये हमें मालूम नहीं है। ओके, और ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ये तो हम मेजर कर सकते हैं। ओके, एंड ये वाला एंगल क्या, ये वाला एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली यूज करेंगे, तो अगर आपको टेंथ के कॉन्सेप्ट याद होंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी। ओके, तो हमें क्या है, पी क्या है, अननाउन है, टेन थीटा में ये थीटा क्या है, नाउन है, एंड बी ये क्या है, ये। ओके, तो हमें क्या, पी हम निकाल लिए। पी मीन्स ये जो हमारा ये ट्री का जो हाइट था। ओके, तो यह क्या था, ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारे जो यूजेज हैं, मीन्स एप्लीकेशन का ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताया। तो हाँ, अगले ड्राइंग पे मैं चलता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आज इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्योंकि आपने क्लास टेंथ में पढ़े होंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स में भी आप लोग भूल भी गए होंगे। ओके, तो लेट अस सपोज ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लोगों को पैथागोरस थ्योरम मालूम होगा। ये इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट, एच मींस हाइपोटेनस। ओके, जो स्लैंट हाइट होता है, ये क्या हो गया, बी, एंड ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ओके, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये क्या हो जाता है, एक हमारे पास ये रिलेशंस आते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये क्या है, पैथागोरस थ्योरम है, ये क्या है, पैथागोरस थ्योरम है। एच हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस में जो रिलेशंस हैं, ये तीनों में जो रिलेशंस हैं, ये क्या हो गए, पैथागोरस थ्योरम से हम प्राप्त करते हैं। ओके, तो जैसे कि आपसे मैं पूछता हूं कि ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये क्या है, एक ट्रायंगल है और ये क्या है, 90 डिग्री, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, this one is hypotenuse, this one is base, and this one is perpendicular. Okay, and this angle is theta. तो आप लोग बताएं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। एक ट्रेंगल है जिसमें जिसका बेस क्या है b, परपेंडिकुलर मींस ट्रेंगल का हाइट क्या है p एंड हाइपोटेनस जो स्लेंट हाइट है वो क्या है h। ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, मैं चैट बॉक्स देखता हूं। यस, p बाय साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। p बाय b, तो एक ही लोगों ने जवाब दिया। तो इसके आपको तो याद ही है, इसके ढेर सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी होते हैं। तो ये आपने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h। ओके, p बाय h, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। ओके, ये क्या हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उसके ये एक्सप्रेशंस हो गए। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यहाँ पे ये क्या है, थीटा को मैंने इरेज कर दिया, थीटा को मैंने इरेज कर दिया और एच को भी इरेज कर दिया, थीटा और एच को क्या किया इरेज कर दिया। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे 5 लिख दिया और एंड ये साइन 30 डिग्री। तो P इज इक्वल टू वाट, तो P इज इक्वल टू वाट साइन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी आपका चला गया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है 5 यूनिट है। ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट। ओके, ओके, तो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा होगा मीन्स। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि हाँ 2.5 वेरी गुड। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भी मैं एक बार रिवीजन करा दूं क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो शायद देख लेता हूं मैं। हाँ 2.5 आपने बोला मीन्स P इज इक्वल टू साइन 30 इंटू 5, साइन 30 का जो वैल्यूज होते हैं फिर 5। तो ये जो है ये जो रिलेशंस हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच, ये मैं ऐसे याद करता हूं कि some people have some people have curly black hair, curly black hair tightly pulled back. Okay, TIGST tightly pulled back, BACK. ओके, तो पहले वाले में हम सारे जो सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ओके, तो यहाँ पे टोटल 9 लेटर्स हैं, तो सारे लेटर्स के पहले जो अल्फाबेट है उसे मैं अंडरलाइन कर दिया। ओके, सारे जो हैं उसके पहले अल्फाबेट को मैं अंडरलाइन कर दिया। ओके, तो पहले वाले में क्या दिख रहे हैं, एस से क्या हो जाएगा
एस से, एक मिनट, एस मीन्स हम यहां करेंगे साइन थीटा, एस क्या हो गया, साइन थीटा, ओके। सी क्या हो गया, कॉस थीटा, एंड टी क्या हो गया, टी क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा। थीटा क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी एंगल है, ओके। एंड पी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल हैव, तो पीपल हैव का पहला क्या है पी, एंड यहाँ एच का क्या करेंगे, एच ले लेंगे, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ब्लैक, ब्लैक में बी, बी मीन्स बेस, ओके, एंड एच, बी अपॉन एच, ओके। एंड टेन थीटा, तो टेन थीटा टाइटली पुल्ड बैक, तो पुल्ड का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ओके। एंड बैक का बी आ जाएगा। तो इसे हम आप ये आपको में भी और भी ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स याद होंगे, या ऐसे ही मैनुअली ही याद होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ओके। तो बेसिकली इन सब जैसे टिक्स जो होते हैं, तो इनसे क्या होता है, कभी जैसे आप भूल जाओगे या कंफ्यूजन में रहोगे तो आसानी से रिकैप करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो ये हो गया, ओके। तो आपने एक और मैं आपको बताता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो इसका क्या होगा, ये क्लास टेंथ में आप लोग पढ़े भी होंगे और डेरिवेशन भी किए होंगे। तो मैं आपको आज का लगभग 30 मिनट मैंने ये बेसिक्स पढ़ाया, और अगले क्लास में भी 30 मिनट्स बेसिक्स जो मे बी आप टेंथ में पढ़ चुके होंगे, ओके। फिर और कुछ जो बेसिक जो टेंथ वाला है वो भी आपके इस चैप्टर 2 में ऑलरेडी दिया गया है। तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। तो पी बाय एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा है, मीन्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का क्या होता था, करली ब्लैक हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो मैंने क्या दिया, बी अपॉन एच, ओके, का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज द एलसीएम, एच स्क्वायर इज द एलसीएम, एंड ऊपर में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। एंड मैंने आपको पैथागोरस थ्योरम से बताया था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ पे पी एच, सॉरी, हाँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ओके। मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म एच स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ऊपर में भी एच स्क्वायर और नीचे में भी एच स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या था, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स, ओके, ये आपको आते होंगे। मीन्स साइन थीटा मीन्स साइन 30 इज इक्वल टू वाट, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90, कॉस मीन्स कॉस 0, 30, 45, 60, 90, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, ओके। अगर नहीं आता है तो मैं अगले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, और मैं एक आपको बताऊंगा हेक्सागन के माध्यम से, हेक्सागन के माध्यम से, हेक्सागन के हेल्प से, कि आप कैसे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूलेस को याद रखिएगा। अगले क्लास में आपको ये बताऊंगा कि एक हेक्सागन सिंपली आपको बनाना होगा, और उसके हेल्प से, उसके मदद से आप
जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप क्लास 10th में लगभग पढ़े होंगे वो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो मैं एक ये ऐसा ये सुपर हेक्सागन इसे बोलते हैं, ऐसा बनाऊंगा। यहाँ पे इस कॉर्नर पे 10 आएगा, इस पे साइन आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे याद करके एक पे आप 10 लिखोगे, फिर क्लॉकवाइज में उसके बाद साइन एंड कॉस थीटा। ओके, एंड 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट। 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। ओके, एंड ये क्या है? एक हेक्सागन है। ये क्या है? हेक्सागन। तो ये क्या है? एक, इसको दो पार्ट में बांट दिया। ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड, एंड ये क्या हो गया? राइट साइड। ओके, तो जितने भी सी वाले हैं, मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो सी से स्टार्ट कौन होते हैं? एक कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सी से जितने भी स्टार्ट होते हैं वो क्या होंगे? राइट साइड में होंगे। तो राइट साइड में ये एक पॉइंट बाकी है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें? कोसेक थीटा। ओके, कोसेक थीटा। या बस एक मीन्स आपके माइंड मैपिंग का तरीका है। ओके, कि ये सब चीज को कैसे आप याद रख सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला, राइट में ये कोसेक थीटा, तो आप देख सकते हैं ये साइन के अपोजिट में क्या है? कोसेक है। तो साइन और कोसेक क्या है? इनवर्सली है। ओके, टेन का कॉट हो गया। अब यहाँ पे एक कॉर्नर जो टेन और कोसेक के बीच में बचा है, तो हमारे 5 आइडेंटिटीज हम लिख चुके हैं, तो एक जो सेक थीटा बचा है वो मैं इस कॉर्नर पे लिख दूंगा। तो सिंपली आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि साइन और ये कोसेक, ओके, ये दोनों क्या है? इनवर्सली है। ओके, मीन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा एंड सेक थीटा, और इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा, इसे मैं मान के ही चला था। ओके, फिर उसके बाद मीन्स इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लगभग मैक्सिमम फॉर्मूलेज जो हैं, फंडामेंटल जो फॉर्मूलेज हैं, ये आपको इसके माध्यम से वो याद रहेगा। ओके, मीन्स कभी आप भूलोगे नहीं। तो इट इज नाउ 7:58, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो मैं अब इस अगले क्लास में आपको लगभग 30 मिनट्स क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स का हाँ, क्लास 10th के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड फिर उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर 2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 का है, तो इसमें जैसे चैप्टर 1 में को टर्मिनल एंगल था, तो चैप्टर 1 में मैंने आपको को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है, मीन्स जैसे 450 डिग्री है, तो 450 डिग्री मीन्स आपको मैंने क्या बताया था? वन रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट आप कभी देखते होंगे कि 450 डिग्री भी है, तो वो कैसे होता है? तो या भी मैं आपको को टर्मिनल एंगल के माध्यम से बताऊंगा। फिर आपने यह भी पढ़ा होगा कि हम 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव रहते हैं, कौन से निगेटिव रहते हैं सेकेंड में। ओके, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ये सब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और भी जितने भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिस्कस किया। ओके, तो यह भी हम देखेंगे सर्कल के माध्यम से, सर्कल के हेल्प से ये कैसे होता है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, मीन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आखिर यह सब कैसे होता है, और जितने भी फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे तो उन्हें ट्रिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स के हेल्प से कैसे याद रखा जा सकता है, कैसे माइंड मैपिंग बना के याद रखा जा सकता है, वह भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूं। इट इज 8 PM नाउ। ओके, सो यू कैन लीव द क्लास। और आप लोग चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कर लीजिएगा।
तो अब आप लीव कर सकते हैं क्लास।